सुबह रहेंगे कि नहीं रहेंगे उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो अगर हम अपना नाम यहाँ पे करके जाएंगे तो लोग हमको बाद में भी याद करेंगे, तो उससे क्या फ़ायदा कि सुबह में बने और शाम को फिर हमारा नाम ही ना हो। तो इससे अच्छा है कि ऐसा करो कि बाद में हमारे दुनिया में ना रहने के बाद भी लोग हमें याद करें। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं। ये संस्था जो है बहुत सालों से चल रहा है। यहाँ पे अच्छी ज्ञान दिया जाता है, मतलब गुरु जो है बहुत अच्छे से सिखाते हैं, सबको टाइम देते हैं, बहुत अच्छे से सिखाते हैं। आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम रोशनी। घर कहाँ पड़ता है आपका? रुदलपुर। संगीत कितना दिन से सीख रही हो आप? 6 साल से। तो आप प्रभाकर की उपाधि प्राप्त कर लियो अभी? अच्छा, प्रभाकर। क्या सोच रखी हो संगीत के फील्ड में, क्या रुचि रखी हो, कहाँ तक पहुँचना है? टीचर बनना है। यानी संगीत में आप गाने बजाने का काम जानती हो? साज बजाने में क्या क्या सीखे हो साज में? हाँ? ना ना, साज बजाना यानी हारमोनियम, तबला, ये सब बजाना बजा लेती हो। तो जो आप सीख लोगे तो सीख करके आगे टीचर बनोगे। मंच प्रदर्शन नहीं करती हो? नहीं करती हो। करने का सोच है कि मंच प्रदर्शन करना चाहती हो? करना चाहती हो। तो 6 साल में अभी किसी के साथ में, मतलब गुरुजी के सानिध्य में रह करके कहीं मौका नहीं मिला आपको? एक दो बार मौका मिला। चलिए, आपका नाम क्या पड़ेगा? प्रियंका कुमारी। संगीत कितना दिन से सीख रही हो आप? 2 साल। किस कक्षा में पढ़ती हो आप? फर्स्ट मतलब क्या? कक्षा 7 में। मतलब जनरल स्कूल में 7 में पढ़ रही हो और यहाँ पर 2 साल से सीख रही हो। संगीत में क्या क्या सीख रही हो आप? साज बजाना जानती हो? कौन कौन साज बजा लेती हो? काफ़ी 4 सीख लिए हैं। ना, साज की मैं बात कर रहा हूँ। साज में कौन कौन साज? तबला, हारमोनियम, क्या जानती हो? हारमोनियम में बजाना है। ढंग से बजा लेती हो ना? गीत गाना जानती हो? हाँ, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। कौन सा गीत गा सकती हो? कोई गीत सुनाओ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, अगर न मिलते इस जीवन में लेंगे जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। चलिए, बहुत खूब। आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा करिश्मा कुमारी। घर कहाँ पड़ेगा आपका? जलालपुर। जलालपुर। कितना दिन से संगीत सीख रही हो आप? मैं 3 साल से। 3 साल से। और किस कक्षा में पढ़ती हो आप? मैं अभी वर्ग 10वीं में अध्ययन कर रही हूँ। अच्छा। यहाँ पे जो है 3rd ईयर में। अच्छा, 3rd ईयर में। तो संगीत के प्रति आपका लगाव कैसे बढ़ा? ये तो जनजाति होता है। हमारे घर पे जब हमारी दादी और माँ गाती है तो वो सुनकर हमारा दिल जो होता है, हृदय होता है, पिघल जाता है। अच्छा। उसको देखकर ही मुझे रुचि हो जाता है। मुझे वो सुनकर अपनी राज्य का जो होता है नाम गौरव करने का जो होता है, मुझे लगता है कि मैं इसी के माध्यम से अपने जो राज्य का है नाम ऊंचा कर सकती हूँ। तो संगीत के फील्ड में क्या सोच रखी हो? कहाँ तक जाना है? किस फील्ड, किस दिशा की तरफ जाना है? मुझे एक लोक गायिका बनना है और अपने राज्य से ऊपर अपनी राष्ट्र का नाम ऊंचा करना है। अच्छा, लोक गायिका बनने का ख्वाब रखी हो। चलिए, आपको अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और किस तरह की लोक गायिका बनना चाहती हो? आजकल की वर्तमान परिस्थिति में जो लोग गायक या लोक गायिका लोग बन रहे हैं, रातों रात स्टार बनने के लिए अश्लीलता और अभद्रता की सीमा को पार कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहिएगा? मेरा कथन है कि मुझे वैसी कलाकार नहीं बनना है जो अपने गानों में अभद्रता, वैसे जैसे शब्दों का चयन करते हैं। मुझे वैसे कलाकार बनना है जिससे हमारे समाज में अच्छा प्रभाव पड़े, जिसे हम अपने घर पे सुन सकें और जिससे हमारे प्रभाव, जो हमारे गानों का जो प्रभाव हो, उससे लोगों को सीख मिले। ऐसे गाना मुझे गाना है। चलिए, इस संस्था के बारे में क्या कहना चाहोगी? इस संस्था जो है बहुत ही पुरानी, बहुत ही समय से चल रहा है और अभी भी चल रहा है, अभी भी बहुत ही अच्छे से चल रहा है। यहाँ पे किसी भी चीज़ की कमी, यहाँ पे हमें संगीत के अलावा सांस्कृतिक, हमें समाज में कैसे चलना है, कैसे रहना है, ये सब की शिक्षा भी दी जाती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम
खुशी कुमारी। गांव कहाँ पड़ेगा आपका? बिशनपुरा। बिशनपुरा। कितना दिन से संगीत सीख रही हो? 1.5 साल हो गए। 1.5 साल। कुछ तो सीख ली होगी। किस कक्षा में पढ़ती हो आप? मैं वर्ग 10 में पढ़ती हूँ। 10 में। संगीत के प्रति रुचि कैसे जगी? मैं आसपास मतलब मेरे से पहले से कुछ मेरी मित्र जो है वो सीख रही थी, तो उन्हीं को देख के मैं प्रेरित हुई और मुझे भी मतलब उसके प्रति रुझान आ गया। अच्छा अच्छा। तो आगे संगीत के फील्ड में क्या सोच रखी हो? कहाँ तक पहुँचना है? किस दिशा की तरफ जाना है? मुझे संगीत के फील्ड में शिक्षक बनना है और मंच संचालन, मंच प्रदर्शन करना है। चलिए, इस तरह से सभी बच्चे सभी संगीत सीखने का काम करते हैं और सब नए बच्चे हैं, कुछ पुराने भी बच्चे हैं और सब लोग सीख रहे हैं। सबसे हम बारी बारी से मिल करके सबके विचार को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। कुछ और बच्चे हैं और कुछ और बच्चियां हैं, उनसे भी मिल करके तो सारे विद्यार्थियों का जो विचार है, सारे विद्यार्थियों की जो सोच है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या पड़ेगा? सलोनी कुमारी। सोलनी कुमारी। गाँव कहाँ पड़ता है? जलाल से। कितना दिन से संगीत सीख रही हो? 2 साल से। क्या क्या सीख ली हो यहाँ पर? अभी मतलब किस कक्षा में पढ़ती हो आप? 12th में। संगीत के फील्ड में क्या सोच रखी हो? देखिए, सब किसी का कुछ ना कुछ सपना होता है, तो मेरा थिंक ये है कि अगर हम बिहार की बात करें तो यहाँ पे जो संगीत शिक्षक हैं वो बहुत कम हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक संगीत शिक्षक बनूँ और मंच प्रदर्शन करूँ। अच्छा। संगीत का जब आप शिक्षिका के रूप में नियुक्त किए जाओगे, कहीं बहाली आपकी हो जाएगी, तो संगीत किस विधा के अनुकूल, मतलब कैसे संगीत आप बच्चों को सिखाने का प्रयास करोगे? मैं सिखाऊंगी मतलब कि देखिए कितना लोग अभद्र तरीके से सिखाते हैं, तो मुझे वैसा नहीं सिखाना है। मुझे अगर मैं जैसे सबको शिक्षा दूंगी वो ऐसा सीखेंगे, तो मैं प्रयास करूँगी अपने तरफ से बहुत अच्छे तरीके से सिखाने के लिए, ये अभद्रता ना हो ऐसे मतलब स्टूडेंट बनाने के लिए। अब वो तो बच्चों पे डिपेंड करता है। अच्छा, एक बात, सब लोग चाहते हैं हम स्टार हो जाएं, और खास करके संगीत के फील्ड में स्टार बनने की तो होड़ लगी है। सब लोग चाहते हैं कि रातों रात हमारा स्टार बन जाए, हम स्टार बन जाए, एक कौन सा गाना हमारा बज जाए ताकि रातों रात हम स्टार बन जाए। तो कभी आप लोगों के विचार में, आप लोगों के जहन में ऐसा सवाल नहीं खड़ा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो शाम को बनेंगे, सुबह रहेंगे कि नहीं रहेंगे उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो अगर हम अपना नाम यहाँ पे करके जाएंगे तो लोग हमको बाद में भी याद करेंगे, तो उससे क्या फ़ायदा कि सुबह में बने और शाम को फिर हमारा नाम ही ना हो। तो इससे अच्छा है कि ऐसा करो कि बाद में हमारी दुनिया में ना रहने के बाद भी लोग हमें याद करें। तो आप यहाँ के संस्था के संचालक जो विनोद मिश्र जी हैं, उनके विषय में आप क्या कहिए, उनके बारे में कुछ कहिए। उनके बारे में तो क्या ही कहें, मतलब म्यूजिक सिखाने के साथ साथ वो इतनी अच्छी बातें करते हैं, बच्चों को इतना अच्छा ज्ञान देते हैं ताकि बच्चे मतलब जो भी हमारे बच्चे हैं, यहाँ से बच्चे हैं, मतलब उनका प्रयास रहता है कि यहाँ से कोई भी बच्चे अभद्र ना निकले। अब वो तो बच्चों के ऊपर है। तो मैं चाहूँगा कि अंत में आप 2 शब्द कुछ गुनगुना के सुनाइए संगीत के फील्ड से संबंधित। राम बने के कभी श्याम बने के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना, प्रभु जी चले आना। बहुत खूब। आवाज़ में कशिश तो है, और इस तरह से ये जो सोच रखी है सही है, और ये भी सोच रखिए कि हम भी संगीत के फील्ड में टीचर बनेंगे और बच्चे जो नए युग के आएंगे, नए जनरेशन के आएंगे और संगीत सीखने का शौक़ पालेंगे, उनको संगीत सही ढंग से सिखाने का प्रयास करेंगे। आपको अग्रिम शुभकामनाएं। आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम शिखा तिवारी है। गांव कहाँ पड़ेगा आपका? गाँव जलालपुर। कितना दिन से आप संगीत सीख रही हो? मैं 5 साल से 5 साल से, यानी प्रभाकर के नज़दीक आ गई हो आप? जी, अभी मैं 4th ईयर में। 4th ईयर में। अच्छा, आपकी शिक्षा दीक्षा मतलब जनरल शिक्षा की मैं बात करूँ, कितना पढ़ी हो आप? मैं अभी 12th में हूँ। 12th में हो। इसके बाद प्रभाकर संगीत से आप प्रभाकर कर लोगे ना? जी। तो सोच क्या है? मुझे टीचर बनना है म्यूज़िक की। अच्छा अच्छा। और मुझे बिहार में मतलब रहने का शुरू से शौक़ ही नहीं है। मैं दिल्ली में हुई हूँ और दिल्ली का ही मुझे रहने का शौक़ है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं मेरा जहाँ पे हो तो मैं दिल्ली में रहूँ। अच्छा। और वहीं की टीचर हूँ। अच्छा, बिहार से नफरत क्यों है? मुझे बिहार से
नफरत नहीं है। बिहार में मैं रहती हूँ, बिहार मतलब बहुत खुला है, बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन मतलब एक लोगों का शौक होता है कि मेरा यहाँ पे रहना, वहाँ पे रहना, तो मेरा शौक है दिल्ली में रहना। लेकिन आपका जब गांव बिहार से है और आप बोलती हो कि हम बिहार में रहना नहीं चाहते हैं, अपना गांव तो लोग मजबूरी में छोड़ के भागते हैं, और आप शौक से बोले कि हम अपना गांव छोड़ के भागना चाहते हैं, ऐसा क्यों? मतलब हम गांव में रहना चाहते हैं, लेकिन मुझे दिल्ली अच्छा लगता है, इसलिए हम दिल्ली में रहना। ठीक है, अच्छा, तो किसी को मतलब शहर अच्छा लगता है, परंतु सबको सबसे बढ़िया दुनिया में लगता है तो अपना गाँव लगता है, तो क्या आप इस पर आप क्या कहोगे? ये बात आप सही बोल रहे हैं कि गांव सबसे बढ़िया लगता है, और मैं जहाँ तक जानती हूँ दिल्ली में भी मैं जाती हूँ तो ज़्यादा दिन रह जाती हूँ तो घुटन सा होने लगता है, क्योंकि दिल्ली मतलब बहुत छोटी शहर है, तो वहाँ पर तो मतलब एक फ्लैट के अंदर रहना पड़ता है। हाँ। यहाँ पर बहुत सारे दोस्त मिलेंगे, सबसे मुलाकातें हो पाएगी, और वहाँ तो बंद कमरे में ही रहना पड़ता है। तो हमारे हिसाब से शहर गांव से बेहतर नहीं है। नहीं, फिर आप क्या सोच रखे हो? मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे कोई घूमने वाली ऐसी बड़ी बड़ी जगह नहीं है, और वहाँ पे बहुत सारी जगह है। तो घूमने के लिए तो जा सकता है, लेकिन रहने का स्थायी जहाँ तक रहने की बात है, गाँव सबसे बढ़िया। हाँ, गाँव बढ़िया है, लेकिन मतलब मेरा एक शौक है बचपन से। चलिए ठीक है, आपकी सोच जैसी भी है। आप शिक्षक बनना चाहते हो ना? जी। चलिए, आपको भी अग्रिम शुभकामनाएं, आप शिक्षक बनो। या जब शिक्षक बन जाओगे तो किस तरह की शिक्षा बच्चों को देने का प्रयास करोगे आप? मैं बच्चों को सही शिक्षा दूंगी, और जो मेरे गुरुवर ने मुझे सिखा रखा है मैं उसी प्रकार उनको अच्छा शिक्षा देने की प्रयास करूँगी। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप जब 5 साल निकाल दिए हो ना, 5 साल निकल चुका है तो संगीत के फील्ड में अनुभव अच्छा खासा हो गया है, तो मैं चाहूँगा कि कुछ संगीत से संबंधित कुछ गुनगुना के सुनाओ। मैं अभी कृष्ण जी का एक भजन हाँ, कुछ भी सुनाओ। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभं, रामनारायणं जानकी वल्लभं। आपका नाम क्या पड़ेगा? नंदनी कुमारी। गांव कहाँ है? कितना दिन से संगीत सीख रही हो आप? 4 साल हो गया। तो संगीत में साज बजाने में क्या क्या सीख रखी हो? हारमोनियम बजा लेती हो, और अभी रियाज चल रहा है ना? किस कक्षा में पढ़ती हो आप? 10th में। क्या सोच रखी हो? हाँ, संगीत टीचर। कभी मंच पर प्रदर्शन करने का, संगीत गाने का मौका मिला है? मिला है? तो संगीत मतलब मंच प्रदर्शन करने का शौक है या नहीं? वो भी है, लेकिन मुख्य टारगेट क्या है? शिक्षक बनना। आप शिक्षक जब बन जाओगे तो किस तरह का हुनर सिखाओगे बच्चों को? सही शिक्षा। अच्छा। यहाँ के संस्था के संचालक जो गुरु जी हैं, पंडित विनोद कुमार मिश्र जी, उनके बारे में आप क्या कहोगे? बहुत अच्छा से संगीत सिखाते हैं, ईमानदारी पूर्वक। संगीत के अलावा और भी चीज़ें सिखाते हैं, कैसे रहना है, क्या करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।